हाय गाइस, वेलकम बैक टू केवलियर पीसीएस। ये हमारे एडुटेरिया करंट अफेयर्स का क्लास 4 है। इसमें फोर्थ क्लास है। इसके पहले 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। उसका लिंक अगर आपको चाहिए तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। अभी तक हमने चैप्टर 25 तक कंप्लीट कर लिया है, अपकमिंग मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस तक। एंड इस क्लास में हम करेंगे पॉपुलर अवार्ड्स। अवार्ड्स कर लेंगे। इन्वायरमेंट पॉपुलर अवार्ड में स्पोर्ट्स, इन्वायरमेंट, फिल्म सबका आ जाएगा। ऑपरेशंस कर लेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज कर लेंगे, इंपॉर्टेंट डेज कर लेंगे एंड मेजर इंडाइसेस कर लेंगे। एंड अगर टाइम परमिट करता है तो इसके आगे भी अपन बढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो आने वाला है, मेरे को पता है सर इसका पीडीएफ में हर लेक्चर बताता हूँ, बट अगेन फिर पूछा जाता है। सिंस ये पीडीएफ हमारा नहीं है, मतलब हमारा कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं है, सो इसको हम शेयर नहीं कर सकते अपने मेन चैनल पे। तो ये एक ग्रुप है 72nd बीपीएससी द फाइनल चैप्टर। इसका लिंक आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप जाके इसको ज्वाइन करिए। इसमें अगर आप फाइल सेक्शन में जाओगे ना तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये है जो 3 दिन का क्लास हुआ था उसका पीडीएफ, एंड ये पूरा पीडीएफ है इंग्लिश में। पूरा पीडीएफ ये है, इसको जाके आप डाउनलोड कर लेना। ऑल्सो अगर आपको डेली टारगेट चाहिए 72nd बीपीएससी के लिए क्यूरेटेड, तो डेली टारगेट एंड उन टारगेट पे बेस्ड टेस्ट भी यहाँ आता है। आप चाहो तो उसको भी कर सकते हो अटेम्प्ट। ठीक है। तो आई थिंक सारा जो क्वेश्चंस रहते हैं वो तो सॉर्ट हो गए होंगे। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्लास आज का। कहाँ गया क्लास? यस, हियर इट इज। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था कि कौन सा अपकमिंग मेजर इवेंट्स है जो कहाँ होने वाला है, मेजर मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस का होने वाला है। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉपुलर अवार्ड ऑफ द ईयर इन डिफरेंट फील्ड्स। अलग अलग फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में सबसे पहला हम देख रहे हैं। आई थिंक सबको क्लियरली दिख रहा होगा, थोड़ा हेजी है बट दिख रहा होगा क्लियरली। साहित्य अकादमी अवार्ड 2025, जिसको नहीं भी दिख रहा ना मैं बता दे रहा हूँ। साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 किसको मिला हिंदी में? ममता कालिया जी को। इनका वर्ड है जीते जी इलाहाबाद। जीते जी इलाहाबाद इनका वर्क है। जीते जी इलाहाबाद। जीते जी इलाहाबाद के लिए मिला है। मैथिली में किनको मिला है? महेंद्र झा को मिला है मैथिली में। इनका काम क्या है? धरती पात सान गाम। इंग्लिश में नवतेज सरना जी को मिला है, एंड इनका काम है क्रिम्सन स्प्रिंग। 2024 वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, 2025 वाला ही अब पढ़ाई करो। 2025 वाला ही इंपॉर्टेंट है। कौन? हिंदी में किसको? ममता कालिया। मैथिली में किसको? महेंद्र झा। एंड इंग्लिश में किसको? नवतेज सरना को। तीनों याद रखना है। साहित्य अकादमी ये तो मेजर वाला था। अब बाल पुरस्कार भी आता है एक, जो बच्चों के लिए आता है। बच्चों में किसको मिला है हिंदी में? सुशील शुक्ला को। सुशील शुक्ला को इनकी शॉर्ट स्टोरीज है 1/12। 1/12 के लिए मिला इनको। अदर फैक्ट, बाल साहित्य पुरस्कार हैज बीन गिवन टू 24 लैंग्वेजेस में। टोटल 24 लैंग्वेजेस में ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये चीज को भी याद रखना। एंड युवा में किसको मिला है? युवा मिला है पार्वती तिर्की को, जो कि है झारखंड से। तो झारखंड बिहार आसपास के रहता है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहता न्यूज। इनका पोएट्री कलेक्शन है फिर उगना। और जो युवा पुरस्कार है वो टोटल 23 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। यही डिफरेंस है बाल पुरस्कार और युवा पुरस्कार में। क्या करेगा वो? स्टेटमेंट बना के फैक्ट्स को इंटरचेंज कर देगा। साहित्य अकादमी देख लिया हमने, साहित्य अकादमी बाल देख लिया एंड युवा देख लिया, सब देख लिया अभी तक। नेक्स्ट हम आते हैं मैन बुकर प्राइज पे। मैन बुकर प्राइज 2025 का कौन है विनर? बानू मुश्ताक। 71 में क्वेश्चन पूछ चुका है, कौन है? बानू मुश्ताक। और किसके लिए मिला इनको? हार्ट लैम्प के लिए। कन्नडा स्टोरी कलेक्शन है इसका, और इसको ट्रांसलेट किसने किया है? ट्रांसलेट किया है दीपा बस्ती ने। दीपा बस्ती। फर्स्ट एवर कन्नड़ वर्क टू बी सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है, फर्स्ट एवर कन्नड़ वर्क ये। विनर कौन? बानू मुश्ताक। वर्क क्या है? हार्ट लैम्प। एंड इसको कन्वर्ट किसने किया है? दीपा बस्ती ने, मतलब इसको ट्रांसलेट किया दीपा बस्ती ने। बुकर प्राइज किसको मिला है? डेविड जाले को। डेविड जाले को बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज किसको मिला है? बानू मुश्ताक को। यहाँ है डेविड जाले, और इनका वर्क क्या है? फ्लैश। ये भी फर्स्ट हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर है जिनको मिला है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम सरस्वती सम्मान पे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहला साहित्य अकादमी, उसके बाद हमने पढ़ा बुकर प्राइज। अब हमारे हैं सरस्वती सम्मान में। विनर कौन है? रामकुमार मुखोपाध्याय। रामकुमार मुखोपाध्याय विनर है। और वर्क इनका द टेल ऑफ हारा एंड पार्वती, एक बंगाली नोवेल है द टेल ऑफ हारा एंड पार्वती, इसके लिए इनको मिला है। व्यास सम्मान मिला है सूर्यबाला को, जो कि हिंदी राइटर है। कौन देश के वासी? वीनू की डायरी।
इनका वर्क है कौन देश को वासी वेनो की डायरी, किसको मिला है? सूर्या बाला को। ठीक है, जो भी है लेटेस्ट वाले ही याद रखने, आउटडेटेड वाला याद रखने कोई फायदा है नहीं। ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 में 60th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला? आर वैरामुथु कहां से है? तमिलनाडु से। फर्स्ट राइटर फ्रॉम तमिलनाडु टू रिसीव, पहले हैं तमिलनाडु को जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। प्रिट्जर प्राइज किसमें होता है? आर्किटेक्चर में, किसको मिला है? लियू जियाकुन को। लियू जियाकुन, कौन सा? प्रिट्जर प्राइज। पूछ सकता है ना प्रिट्जर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है? किस फील्ड में दिया जाता है? आर्किटेक्चर में। नेक्स्ट है पुलित्जर प्राइज। प्रिट्जर प्राइज किसमें है? आर्किटेक्चर में। ये प्रिट्जर है, ये है प्रिट्जर प्राइज, और यहां है पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर प्राइज, पुलित्जर प्राइज किसे मिलता है? जर्नलिज्म के फील्ड में। पुलित्जर जर्नलिज्म किसको मिला है? द वॉशिंगटन पोस्ट को। इन द ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग कैटेगरी, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग कैटेगरी में वॉशिंगटन पोस्ट को, और नेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में वॉल जर्नल को। ये मोस्टली यूएस बेस्ड ही देते हैं ये। ठीक है, प्रिट्जर भी कंप्लीट, पुलित्जर भी कंप्लीट। अब जो छोटे मोटे हैं वो देख लेते हैं अपन। नमिता गोखले हैज बीन ऑनर्ड विद द भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 किसको मिला? नमिता गोखले को। ये एमपी पीसीएस में भी सॉरी महाराष्ट्र पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। नेक्स्ट आते हैं, रिनाउंड हिस्टोरियन एंड ऑथर विलियम डॉलरिम्पल हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 फॉर हिज बुक द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। किसको मिला है? विलियम डेलरिम्पल को। इंडिया जो इंडियन पास्ट है ना, इंडियन हिस्ट्री है ना, उसमें इनका काफी अच्छा बुक्स है, अगर पढ़ोगे तो पर्सपेक्टिव बुक है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, किसको मिला है? श्री श्री पंडित रविशंकर को। श्री श्री पंडित रविशंकर को। नेशनल टीचर अवार्ड टोटल 45 टीचर को मिला है। इसमें से बिहार से कितने हैं? 3। कुमारी निधि जो कि किशनगंज से हैं, दिलीप कुमार सोपाल से, प्रमोद कुमार नालंदा से। टोटल कितने लोगों को? 45 लोगों को। उसमें से बिहार से कितने? 3। कुमारी निधि, दिलीप कुमार एंड प्रमोद। इसको ये पीडी याद कर सकते हो, कुमारी निधि, दिलीप एंड प्रमोद। द ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट अवार्ड वाज गिवन टू गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री को पहले एक और अवार्ड मिल चुका है। कौन सा अवार्ड था जो गीतांजलि श्री को मिला था 2 साल पहले? उस पे भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, जब बीपीएससी का एग्जाम के टाइम फ्रेम बन रहा था। किसको मिला है? गीतांजलि श्री जी को मिला है फॉर द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वंस एलिफेंट लिव्ड हियर। वंस एलिफेंट लिव्ड हियर अभी इनके लिए मिला है इसको ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट अवार्ड। द ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज अवार्ड किसको मिला है? सुनील अमृत को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025। ये जो अवार्ड आप देख रहे हो ना, ये वापस रिपीट होता है। एडुटेरिया में यही तो चीज है ना कि हर फैक्ट आपको 3 से 4 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 से 4 बार तो आपने वीडियो में ही उसको रिवाइज कर लिया, और फिर दूसरी बार कब रिवाइज करोगे? जब आप अपना सेल्फ स्टडी करने बैठोगे। नेक्स्ट आते हैं अपन इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2025 किसको मिला है? मोजाम्बिकन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट गार्सा मैकेल को मिला है ये। कौन सा? इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2025 किसको? मोजाम्बिकन है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, गार्सा मैकेल। पीएम मोदी को मिला है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी इन यूएस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अपने पीएम से रिलेटेड इसलिए इंपॉर्टेंट है। विश्व हिंदी सम्मान किसको? डॉक्टर उषा ठाकुर को। विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को। कन्नड़ पोएट ममता जी सागर हैज बीन अवॉर्डेड साहित्य पुरस्कार बाय द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन राइटर्स फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। किसको मिला है? इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन राइटर्स ने किसको दिया है? विश्व साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? ममता जी सागर को। ये तो काफी पुराना है। साहित्य अकादमी फेलोशिप किसको मिला है? रस्किन बॉन्ड को मिला है साहित्य अकादमी फेलोशिप। नेक्स्ट हमारे जितना भी लिटरेचर का था, यहाँ पे हमारा लिटरेचर खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट आते हैं नेशनल स्पोर्ट्स पे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या क्या अवार्ड्स हुए इस बार? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पहले इसी का नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, और इसमें 25 लाख का एक कैश प्राइज मिलता है, मनी प्राइज मिलता है। 4 लोगों को मिला है। डी गुकेश को,
मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह एंड प्रवीण कुमार। इन चारों का जो स्पोर्ट्स है ना, चेस है, डी गुकेश का, मनु भाकर शूटिंग, हरमनप्रीत सिंह हॉकी एंड प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स। ये भी याद रखना। अर्जुना अवार्ड, सिमिलरली अर्जुना अवार्ड अर्जुना अवार्ड में 15 लाख रुपए मिलते हैं और इसमें टोटल 32 प्लेयर को मिला है। इंपॉर्टेंट वाली याद रखना, कोई क्रिकेट से इंपॉर्टेंट हो या फिर जैसे बीपीएससी ने पूछा है, जैसे रेसलिंग से पूछा है अमन शेरावत, तो अमन शेरावत याद रखने वाला है। ऐसे ही कुछ कुछ याद रखना बस। सलीमा टेटे हो गया, ये झारखंड से रिलेटेड है तो हॉकी में है। चेस में सिंगल सिंगल है वो याद रखना, वंतिका अग्रवाल होगी चेस में। ठीक है, इन लोगों को मिला है। द्रोणाचार्य अवार्ड अंडर लाइफ टाइम कैटेगरी, इसमें 15 लाख और 2 लोगों को मिला है लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर में। एम मुरलीधरन जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड एंड अरमांडो एंगेला कोलाको जो कि फुटबॉल के कोच रहेंगे। ठीक है, इससे उतना नहीं पूछता है, मेनली पूछता है वो अर्जुना और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से। 2 पर्सन वेर अवार्डेड इन अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी। कौन कौन है? सुचा सिंह एंड मुरलीकांत राजाराम पाटेकर। नेक्स्ट है अपना पद्मा अवार्ड्स, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। पद्मा अवार्ड से हर साल कुछ ना कुछ करे क्वेश्चन आ ही जाता है किसी न किसी एग्जाम में। बीपीएससी अगर 3 एग्जाम लेगी उसमें 2 एग्जाम में ये रहेगा पद्मा अवार्ड्स। फर्स्ट टाइम कब आया था? 1954 में। पहली बार पद्मा अवार्ड्स कब चालू हुआ? 1954 में। टोटल 131 अवार्ड दिए गए इसमें। 2026 वाले में 131 टोटल अवार्ड थे। 5 हो गए पद्म विभूषण, 13 हो गए भूषण एंड पद्मश्री 113। इसमें 19 वुमेन है, 6 फॉरनर या एनआरआई है एंड 16 मतलब मरणोपरांत, 16 लोगों को मरणोपरांत मिला है मौत के बाद। जो इंपॉर्टेंट है वो है 5 पद्म विभूषण। पहला है द धर्मेंद्र सिंह देवल, जो धर्मेंद्र देवल थे उनकी जो मौत हुई उस पे है पहला, उनको मिला है। फील्ड का क्या था? आर्ट, मतलब हाँ आर्ट एंड थिएटर। एंड कहाँ के ये हैं? महाराष्ट्र के। केटी थॉमस पब्लिक अफेयर्स, कहाँ की? केरला की। श्री एन राजरम, ये भी आर्ट फील्ड से, यूपी में। पी नारायणन लिटरेचर एंड एजुकेशन में, केरला। वीएस अच्युतानंदन वीएस अच्युतानंदन पब्लिक अफेयर्स में, ये कहाँ से? केरला से। मतलब केरला से 3 लोग हैं, एक महाराष्ट्र एक यूपी। सबके नाम याद रख लेना। यहाँ पे कोई उतना मतलब इतना ज्यादा है ना कि उतना पूछता नहीं है यहाँ से। फिर भी शिबू सोरेन याद रखना, क्योंकि झारखंड बिहार का जो मूवमेंट्स है ना वो सिमिलर है। तो श्री शिबू सोरेन को पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला था और इनकी मृत्यु हुई इसी साल, तो उसी के लिए इनको मिला था, मतलब उसी के बाद इनको मिला था। उदय कोटक को मिला है ट्रेड एंड इंडस्ट्री में, जो कि महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, एंड ये 113 पद्म श्री। ये जो बिहार वाले होंगे ना, बिहार वालों मतलब बिहार से जो ताल्लुकात रखते होंगे उनको हम पढ़ लेंगे, क्योंकि वो स्पेशल बिहार स्पेशल में आ जाएगा अपना। फिल्म रिलेटेड अब आता है नेक्स्ट, फिल्म रिलेटेड अवार्ड। फिल्म रिलेटेड क्या क्या है? इंटरनेशनल अवार्ड। बेस्ट फिल्म किसको मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर। ये किसमें? ऑस्कर्स में। इसको छोड़ दो। ऑस्कर्स में किसको मिला है? बेस्ट वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन। एक्टर हो गए माइकल बी जॉर्डन एंड बेस्ट एक्ट्रेस होगी जेसी बकली। अब एक चीज, अच्छा पहले इस तीनों को पढ़ लेते हैं। गोल्डन ग्लोब में बेस्ट फिल्म कौन सा है? हेमनेट। बेस्ट एक्टर हो गया वैगनर मोरा। जेसी बकली हेमनेट के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस एंड बेस्ट एक्टर बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन। यहाँ भी बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन, यहाँ भी बेस्ट एक्ट्रेस होगी जेसी बकली। यहाँ पे एक्टर चेंज है, रॉबर्ट आरामियो। वन बैटल आफ्टर अनदर। यहाँ देखो ऑस्कर्स में जो है ना, ये ऑस्कर से और बाफ्ता में फिल्म भी सेम है, बस हीरो को छोड़ के ऑस्कर और बाफ्ता में सब सेम है। बाकी एक्ट्रेस और डायरेक्टर तो सब में सेम है। जो चेंजेस है यहाँ है, फिल्म ऑस्कर्स और बाफ्ता में सेम है और एक्टर सब में अलग है। एक्टर सब में अलग याद कर लेना। फिल्म इसमें एक गोल्डन ग्लोब्स में अलग है, बाकी दोनों में सेम है। बाकी एक्ट्रेस और डायरेक्टर दोनों में सेम है। तो एक दो याद कर लो, बाकी से काम उससे बना लेना। इसमें बट इंपॉर्टेंट क्या है, जिससे क्वेश्चन पूछेगा ना, 79 बाफ्ता अवार्ड में द बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म, चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म अवार्ड किसको मिला है? बोंग को। बोंग, अ फिल्म बाई फरहान अख्तर। और इससे भी इंपॉर्टेंट कि इसकी ये मणिपुरी लैंग्वेज का है एंड डायरेक्टेड बाई लक्ष्मी प्रिया देवी। डायरेक्टेड बाई लक्ष्मी प्रिया देवी। फिल्म का नाम क्या है? बोंग।
नेक्स्ट आता है ग्रैमी अवार्ड्स। ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर कौन है? बैड बनी। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लमार एंड एजेडे। सॉन्ग ऑफ द ईयर वाइल्ड फ्लावर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दलाई लामा जी को भी मिला है ग्रैमी। हनी सिंह कोशिश करते रह गए और दलाई लामा ग्रैमी लेके आ गए। ही रिसीव दिस अवार्ड इन द ऑडियो बुक। ऑडियो बुक कैटेगरी में इनको मिला है फॉर नरेशन, स्टोरी टेलिंग, रिकॉर्डिंग एंड कैटेगरी। मतलब लेकिन सिंपल सिंपल बात है, दलाई लामा जी को मिल गया, वो ग्रैमी लेकर आ गए। दादा साहेब फाटके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल वाला है ना ये, दादा साहेब फाटके इंटरनेशनल वाला ये। बेस्ट फिल्म हो गया स्त्री 2, बेस्ट डायरेक्टर हो गया कबीर खान, बेस्ट एक्टर हो गया कार्तिक आर्यन एंड बेस्ट एक्ट्रेस हो गई कृति शेनॉन। 78 कांस अवार्ड। सत्यजीत रे की 1970 की फिल्म है आर्याना दिन रात्रि वाज स्क्रीन्ड इन 4K वर्जन एट दिस फेस्टिवल। ठीक है, याद रखना, पूछेगा कि ये, अगर पूछा तो ये मूवी से करके पूछ लेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं नेशनल अवार्ड्स में। नेशनल अवार्ड्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फिल्म कौन सा है इसमें? ट्वेल्थ फेल। एक्टर कौन होंगे? ट्वेल्थ फेल के विक्रांत मैसी एंड जवान के शाहरुख खान। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में। एंड बेस्ट डायरेक्टर हो गया सुदीप्तो सेन, द केरला स्टोरी। बेस्ट हिंदी फिल्म कटल, बेस्ट हिंदी फिल्म कटल। और लाइफ टाइम अचीवमेंट में किसको मिला? मोहन लाल। मोहन लाल, ये जो मोहन लाल है ना, ये 3 बार पूछा है अभी लास्ट 1 साल के पीसीएस एग्जाम्स में। नेक्स्ट है लता मंगेशकर अवार्ड 2025। ये अभी तक 3-4 लोगों को मिला है, 4 लोग। चौथे इसका रेसिपिएंट कौन है? कुमार मंगलम बिरला। इसलिए काफी कम टाइम में काफी कम लोगों को मिला है और क्वेश्चन इससे बन गए। फर्स्ट किसको मिला था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। सेकंड मिला था आशा भोसले जी को एंड थर्ड मिला है अमिताभ बच्चन जी को। एंड फोर्थ अभी किसको मिला? कुमार मंगलम बिरला जी को। रिनाउंड सरस्वती वीणा एक्सपोनेंट डॉक्टर जयंती कुमारेश। डॉक्टर जयंती कुमारेश, इनको क्या मिला है? सेलेक्ट हुई है ये प्रेस्टिजियस संगीत कलानिधि अवार्ड 2026 में। इनको सेलेक्ट किया गया संगीत कलानिधि अवार्ड 2026 के लिए बाई म्यूजिक एकेडमी चेन्नई। कौन? जयंती कुमारेश। संगीत कलानिधि के जैसा ही नृत्य कलानिधि में किसको? उर्मिला सत्यनारायणन को। भरतनाट्यम से इनका ताल्लुकात है, उर्मिला सत्यनारायणन। नेक्स्ट आते हैं, अ शॉर्ट फिल्म बकरी फ्रॉम हरियाणा हैज बीन सिलेक्टेड फॉर यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कौन सी शॉर्ट फिल्म है हरियाणा की? वो है बकरी। दीपिका पादुकोण पहली इंडियन एक्ट्रेस है जिनको ऑनर्ड विद द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार। पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट है, एंड बॉलीवुड से कुछ क्वेश्चन पूछता है ऐसे। ठीक है, कौन होगी? दीपिका पादुकोण। सितार प्लेयर अनुष्का शंकर हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर ग्रैमी अवार्ड 2026। ये नॉमिनेटेड है, अभी जीती नहीं है, नॉमिनेटेड है। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023, मतलब अभी जो मिला ना वो 2023 के लिए मिला। किसको मिला है? मोहन लाल जो कि साउथ के एक्टर है, उनको मिला है। इसके पहले किनको मिला था? मिथुन चक्रवर्ती जी को, बट वो आउटडेट हो गया। ये वाला है मोहनलाल जी को मिला है। अगर आप 72nd प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो एंड यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ जर्नी विद अस, सो आप अगर प्री क्लिक कर रहे हो तो ये प्री का कोर्स है, इसको आप देख सकते हो। इसमें हम फाउंडेशन से नहीं करेंगे, इसमें हम रिवीजन मॉड्यूल के हिसाब से करेंगे, रिवाइज करेंगे चीज़ों को जितना फास्ट में हो पाए। मतलब 8 से 9 घंटे पर सब्जेक्ट को देकर हम रिवीजन खत्म करेंगे। और इसके अलावा इसमें रिकॉल सेशंस रहेंगे जो वीकली होता है। आई थिंक कल कल हुआ होगा। एंड अगर आप मेंस दे रहे हो, उस कंटिन्यूटी को नहीं तोड़ना चाहते हो, तो 45 डेज का मेंस बूट कैंप है। ये दोनों आदमी ज्वाइन कर सकते हो जिनका बेसिक्स है, क्योंकि स्टार्टिंग ये बेसिक से ही होगा। जो स्किल पार्ट है ना, स्किल पार्ट पे हम ज्यादा काम करेंगे इसमें। एंड क्लासेस भी चलेंगी एंड ये 45 डे का रेगुलर प्रोग्राम होगा। तो आप दोनों कर सकते हो, और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आपके पास नंबर है, आपके पास कैवेलिया बॉट है, आप आराम से वहां कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स। हमने क्या क्या देखा? लिटरेचर देख लिया हमने, स्पोर्ट्स देख लिया, स्पोर्ट्स नहीं लिटरेचर देखा हमने, फिल्म देखे और एक कोई देखा था। अब नेक्स्ट आते हैं हम स्पोर्ट्स पे। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको? राहुल द्रविड़, रॉजर बिनियन, मिताली राज जी को। राहुल द्रविड़, रॉजर बिनियन, मिताली राज। कौन सा? कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर कौन? शुभमन गिल। 71st में भी क्रिकेट से क्वेश्चन पूछा था, इसलिए क्रिकेट इंपॉर्टेंट है। या और ईडीओ में पूछा था। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन कौन? स्मृति मंदाना। मेल में शुभमन गिल, फीमेल में स्मृति मंदाना। लीडिंग क्रिकेटर विजडन क्रिकेट में लीडिंग क्रिकेटर कौन? जसप्रीत बुमराह। और लीडिंग वुमेन कौन? स्मृति मंदाना। लॉरेस वर्ल्ड
लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मोंडो डुप्लांटिस जो कि स्वीडन के हैं। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर साइमोन बिलिस, ये कहाँ की हैं? यूएस की हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि लॉरेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। जब मेसी को मिला था ना ये, तब काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे इससे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड ऑफ द ईयर किसको मिला है? सुभाषिस। मेन कैटेगरी में कौन? सुभाषिस बोस। और फीमेल कैटेगरी में वुमेन में कौन? सौम्या गुगलोथ। फर्स्ट इंडियन क्रिकेट टीम टू बी नॉमिनेटेड फॉर प्रेस्टिजियस लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड कौन है? वो इंडियन क्रिकेट टीम, और उसको लीड कौन कर रही है? हरमनप्रीत कौर लीड कर रही है। फीफा पीस अवार्ड किसको मिला है? डोनाल्ड ट्रंप को। पता नहीं क्यों, सब इसको इसकी मतलब बूट लिकिंग में लगे हुए हैं। कुछ भी दे दो इसको, इसको तो चाहिए ही पीस अवार्ड। बूट लिकिंग के चक्कर में इसको पीस अवार्ड दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को। ऋचा घोष, जिन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया लेटली, विकेट कीपर बैटर ऋचा घोष, मेंबर ऑफ 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप स्क्वाड जो कि इंडिया जीती भी, वाज ऑनर्ड विद द बेस्ट बंगाल बंग विभूषण अवार्ड। मतलब स्टेट का जो ऑनरशिप अवार्ड होता है ना, स्टेट का ऑनरी अवार्ड, उसमें इनको बंग विभूषण मिला है। जैसे पद्मश्री पद्म विभूषण होता है ना नेशनल लेवल पे, वैसे स्टेट लेवल पे भी होता है, विथ रैंक ऑफ डीएसपी। बट द ओजी डीएसपी इज मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज अपने ओजी डीएसपी हैं। अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ ब्यूटी, मतलब जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें क्या क्या है? 72nd मिस वर्ल्ड कहाँ पे हुआ था? ये याद रखना, ये जो है ना मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड में कहाँ पे हुआ था? तेलंगाना हैदराबाद में हुआ था, मतलब इंडिया में हुआ था, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। विनर ओपुल सुचाता चुंगसरी जो कि थाईलैंड की है, थाईलैंड के नेशनल है ये। इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय नंदिनी गुप्ता। इंपॉर्टेंट क्या है? हुआ कहाँ? इंडिया में। विनर कौन? ओपल सुचाता चुंगसरी जो कि थाईलैंड की हैं। मिस यूनिवर्स कहाँ हुआ? थाईलैंड में। यहाँ से यहाँ थाईलैंड कनेक्ट कर लेना। और इसको किसने जीता? फातिमा बोश ने, जो कि मेक्सिको की हैं। तो ये दोनों याद रखना। और यही जो इंडिया में हुआ ना हैदराबाद में मिस वर्ल्ड फेस्टिवल, उसमें सोनू सूद जी को, जो उन्होंने अच्छा काम किया था कोविड के टाइम पे, उसके लिए उनको ऑनर किया गया विथ ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला? सोनू सूद जी को, जो कि उन्हें कोविड-19 के टाइम पे हेल्प किया था ना, एंड अभी भी इनफैक्ट वो कर ही रहे हैं। मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स हो गया। 48th एडिशन ऑफ मिसेज यूनिवर्स कहाँ पे हुआ? मनीला में। मनीला में। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको जीता है शेरी सिंह ने, जो कि ग्रेटर नोएडा से हैं। मिसेज यूनिवर्स कहाँ पे? मनीला में। जीतेंगे कौन? शेरी सिंह ऑफ नोएडा, ग्रेटर नोएडा। शेगो गेलाई, a 34-year-old from सोवेतो, made history by becoming the first black, फर्स्ट जहाँ पे आ जाता है ना, और कोई माइनॉरिटी साथ में आता है, ठीक है, तो ब्लैक वुमेन टू विन द मिसेज वर्ल्ड टाइटल इन लास वेगस। ये मिसेज वर्ल्ड है, वो मिसेज यूनिवर्स था। यहाँ से मिस वर्ल्ड एक बार रिपीट करते हैं। मिस वर्ल्ड कौन होंगी? उपल सुताता चुंगसरी। मिस यूनिवर्स कौन? फातिमा बोश। मिसेज यूनिवर्स कौन? शेरी सिंह। एंड मिसेज वर्ल्ड कौन? शेगो गेली। यहाँ तक सब आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं अपन नोबेल प्राइज पे। नोबेल प्राइज से कौन क्या इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। फिजिक्स में किसको मिला है? जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट एंड जॉन एम मार्टिनिस। तो इसको एम जे याद कर, माइकल जैक्सन एंड एक और जे लगा के याद कर लो। जे एम जे ऐसे भी कर सकते हो। जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोट एंड जॉन एम मार्टिनिस। लिटरेचर में लाजलो, जो कि हंगरी के हैं। क्रांस्को होरकाई, जो भी इनका नाम है, काफी हार्ड है, ठीक है। लाजलो को मिला है लिटरेचर में, एल फॉर लिटरेचर, एल फॉर लाजलो। केमिस्ट्री में ओ आर एस, ओ आर एस होता है ना, केमिस्ट्री में ओ आर एस को मिला है सुसुमु को, रिचर्ड रॉबसन को एंड ओमार एम यागी को। ओ आर एस से आप याद कर सकते हो। मेडिसिन में मैरी ई ब्रंकोव को, फ्रेड रैमसेल को एंड साइमन सकागुची को। इसमें कुछ बन सकता है क्या? एमएफएस कुछ देखिए मेडिसिन में बना लेना आप लोग। पीस में मारिया कोरिना मकाडो, ये वेनेजुएला की ऑपोजिशन में थी पहले, एंड गॉड नोज ऐसा ऑपोजिशन किसी को न दे भगवान, क्योंकि इन्होंने ही अपने नोबेल पीस प्राइज को एक तरह से बोला था कि मैं ये पीस प्राइज जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उनको देना चाहती हूँ। तो अगर इतना बड़ा एब्डक्शन हुआ वेनेजुएला में, कोई मतलब ठीक है वेनेजुएला बर्बाद था, वहां के लीडर खराब था, जो भी था, चेंज जो है ना वहां के सॉइल से होना चाहिए, चेंज वहां के लोगों से होना चाहिए।
कोई एक्सटर्नल फोर्स वहां पे जाके अगर चेंज कर रही है तो इसका मतलब उसका अपना मोटिव है उसके पीछे, एंड वो दिख भी रहा है। जिन ऑयल कंपनीज ने ट्रम्प पे पैसा लगाया था, नाउ दे आर सीकिंग मनी फ्रॉम ट्रम्प। तो ट्रम्प उनको खुला खुला ग्राउंड खोल के दे रहे हैं कि आप जाओ यहाँ पे काम करो, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करो, हम मिडिल ईस्ट को हम खराब कर ही देंगे। तो मिडिल ईस्ट खराब हो गया, अब ऑयल कंपनीज को जाना ही पड़ेगा, बेच दिया ट्रम्प ने इतना बिलियन का ऑयल। तो ना ये डिजर्व करती थी मेरे ख्याल से, तो ना ट्रम्प डिजर्व करता है पीस प्राइस। किसको मिला है? मारिया कॉर्निया मकाडो को। इकोनॉमिक्स में जोएल मोकियर को, फिलिप एगियोन एंड पीटर होविट को। जेपीपी ऐसे करके इसको याद कर लो। ठीक है, किसको किसको मिला था? फिजिक्स में किसको मिला? एमजेजे को, जॉन माइकल जॉन को। लिटरेचर में एल फॉर एल लाजलो। केमिस्ट्री में ओआरएस को, ओमार रिचर्ड एंड सुसुमू को। मेडिसिन में मैरी फ्रेड एंड सिमोन को। पीस में मारिया कॉर्निया मकाडो को। एंड इकोनॉमिक्स में लास्ट जोएल फिलिप एंड पीटर को मिला है। तो ये ऐसे करके आप लोग याद रखना। नेक्स्ट हम आते हैं इन्वायरमेंट रिलेटेड लॉज में, जो भी लॉज इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। पहला है डिजास्टर मैनेजमेंट मैनेजमेंट अवार्ड, जिसको हम कहते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ सिक्किम। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ सिक्किम। इन ये था इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। और इंडिविजुअल में किसको मिला है? लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के। सीता अशोक सेल्के जी को मिला है लेफ्टिनेंट। नेक्स्ट आते हैं, द पंचायती राज डिपार्टमेंट ऑफ बिहार वाज ऑनर्ड विद द स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट। स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट किसको? पंचायती राज डिपार्टमेंट ऑफ बिहार। बीपीएससी के लिए बिहार से रिलेटेड कोई भी न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन हरियाली मिशन। जल जीवन हरियाली मिशन के लिए मिला है स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट किसको? पंचायती राज डिपार्टमेंट ऑफ बिहार। द रॉयल स्वीडिश आर्मी एकेडमी ऑफ साइंसेज ऑन अनाउंस दैट द 2026 Crafoord Prize for Geoscience will be awarded to Indian origin climate scientist वीरभद्रन रामनाथन, द रॉयल स्वीडिश आर्मी ऑफ साइंसेज। इसने ये प्रेजेंट करती है प्राइस, क्राफोर्ड प्राइज और इन जियो साइंस। और किसको मिला है? क्लाइमेट साइंटिस्ट जो है अपने वीरभद्रन रामनाथन को। डॉक्टर कीर्ति के कारंत, चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट एंड सीईओ ऑफ द बैंगलोर बेस्ड सेंटर ऑफ CW सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज, इनको क्या मिला है? फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट है अगेन इंपॉर्टेंट, एंड फर्स्ट एशियन ऑल्सो टू विन द प्रेस्टिजियस एस्मॉन्ड बी मार्टिन रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी अवार्ड 2026। किसको मिला है? कीर्ति के कारंत को। नेक्स्ट आते हैं, द फाउंडर ऑफ वंतारा अनंत अंबानी, इनको मिला है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, क्योंकि वंतारा में जो काम कर रहे हैं फॉर एनिमल्स, उसके लिए इन द फील्ड ऑफ एनिमल वेलफेयर। पीटा पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? पीटा पर्सन ऑफ द ईयर, पीटा मतलब जो पीटा पर्सन ऑफ द ईयर कौन होंगे? रवीना टंडन। रवीना टंडन जी को मिला है। एक्ट्रेस एंड एनिमल राइट एक्टिविस्ट। आईएएस ऑफिसर सुप्रिया साहू वाज कन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड जब पीएम ने जीता था हमारे, तब भी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद पूर्णिमा साहू ने जीता, तब भी इंपॉर्टेंट है। अगेन किसी इंडियन ने जीता है, अगेन ये इंपॉर्टेंट हो गया अपने लिए। कौन है? आईएएस ऑफिसर सुप्रिया साहू। सुप्रिया साहू। नेक्स्ट आता है, कोल इंडिया लिमिटेड वाज ऑनर्ड विद गोल्डन पीकॉक अवार्ड। किसको मिला है? कोल इंडिया लिमिटेड को। सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर जो ये काम कर रहे हैं ना, एजुकेशन हेल्थ केयर एंड इन्वायरमेंट के लिए, तो इसको मिला है सीएसआर के अंदर में कोल इंडिया अवार्ड। किसको मिला है? कोल इंडिया अवार्ड को मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। जयश्री वेंकटेशन, जो कि केयर अर्थ ट्रस्ट की को फाउंडर है। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रामसर अवार्ड। रामसर अवार्ड है तो रामसर किस फील्ड में मिलता है? वेटलैंड्स पे, तो फॉर वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। किसको? जयश्री वेंकटेशन को। तेलंगाना हैज वॉन द इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 किसको? तेलंगाना को। फॉर लीडरशिप इन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में जो लीडरशिप है उसके लिए। मोस्ट इंपैक्टफुल इन्वायरमेंटलिस्ट अवार्ड किसको मिला है? आचार्य प्रशांत को। आचार्य प्रशांत को कब मिला? 5 जून, जो कि हमारा इन्वायरमेंट डे होता है। यूनेप यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड तो हमने देख लिया सुप्रिया साहू, लेकिन यूनेप यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड किसको मिला है? जिनाली मोडी को। जिनाली मोडी को। नेक्स्ट है अदर
अलग अलग फील्ड में तो हमने देख लिया, बट उसे अलग करके देख लेते हैं। द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल हैज अनाउंस द अवार्डिंग ऑफ 2025 एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड। इसमें किसको मिला है इंडिया में? मंगलुरु, मंगलुरु इंटरनेशनल अवार्ड एयरपोर्ट को मिला अवार्ड। 2025 एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड किसको मिला है? मंगलुरु एयरपोर्ट इन कर्नाटका। एट द 46th वर्ल्ड मैनेजमेंट कांग्रेस इन न्यू दिल्ली, बिहार एजुकेशन मिनिस्टर सुशील कुमार रिसीव द बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड फॉर हिज रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन सेक्टर। बोलिएगा वर्ल्ड मैनेजमेंट कांग्रेस, जो कि न्यू दिल्ली में, पहले पूछ सकता हुआ कहाँ, तो न्यू दिल्ली में हुआ। वहां पे किसको मिला? तो सुनील कुमार को मिला, जो कि बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इंडियन ओरिजिन मैथमेटिशियन नालिनी जोशी, प्रोफेसर नालिनी जोशी वाज सिलेक्टेड फॉर न्यू साउथ वेल्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। न्यू साउथ वेल्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर के लिए किसको सिलेक्ट किया गया है? नालिनी जोशी को। जयपुर बेस्ड एपेक्स यूनिवर्सिटी वाज ऑनर्ड विद द नेशनल लेवल ऑफ टाइटल ऑफ डिस्टिंग्विश्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर 2025। विच इज द डिस्टिंग्विश्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर 2025? एपेक्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे है ये? जयपुर में है ये बेस्ड। डॉक्टर चंद्रकांत लरिया को मिला है विली रिसर्च हीरोज अवार्ड 2025। कौन देता है ये? ये पहले WHO में भी सर्व कर चुके हैं। किसको मिला है विली रिसर्च हीरोज अवार्ड? डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को। एंड ऑल्सो ये फर्स्ट इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला अभी तक। जीवन रक्षक पदक अवार्ड 2025 जो है 30 इंडिविजुअल फॉर देयर, देखिए प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया इसको, ये पहली बार शायद मिलेगा जीवन रक्षक पदक अवार्ड 30 इंडिविजुअल्स को मिलेगा फॉर ब्रेवरी एंड लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन डीड्स। जो भी उन्होंने काम किया है ना, लाइफ सेविंग या फिर ब्रेवरी का कोई भी एक्ट किया है, उसके लिए उनको मिलेगा ये। एट विंग्स इंडिया 2026, विंग्स इंडिया कहाँ पे? हैदराबाद में। हर साल ये हैदराबाद में ही होता है। बिहार वाज ऑनर्ड विद द नेशनल अवार्ड फॉर इट्स रिमार्केबल प्रोग्रेस पॉलिसी रिफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी इन डेवलपमेंट इज सिविल एविएशन सेक्टर। आपने देखा भी होगा सिविल एविएशन में काफी काम हो रहा है, काफी एयरपोर्ट्स बनने वाले हैं, एयरफील्ड्स बनने वाले हैं, उसके बाद हेलीपैड्स काफी बन रहे हैं, तो काम कर रही है थोड़ा सा इस सिविल एविएशन में बिहार। एट द 87th CRPF डे, द कोबरा बटालियन, कौन? कोबरा बटालियन वाज ऑनर्ड विद बेस्ट ऑप्स ट्रॉफी। मतलब बेस्ट ऑपरेशंस किन्होंने किए हैं? कोबरा बटालियन ने किए हैं। द आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल located in Vasai, Palghar district of Maharashtra was honored with UNESCO Asia Pacific Award for Cultural Heritage Conservation 2025। किसको मिला? यूनेस्को का अवार्ड है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल, ये पूछ देगा है कहाँ पे? कहाँ पे? वसई महाराष्ट्र में, और इसको ही अवार्ड मिला है। चीफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर CA कृष्णमूर्ति वेंकटा सुब्रमण्यम हैज बीन द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट टू विन द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस्टिजियस एल्यूमिनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट। अब यूएस से रिलेटेड इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूएस से कुछ भी रिलेटेड हो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो। इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड में किसको मिला है? जयंत चौधरी को, जयंत चौधरी को। नीता अंबानी द फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ रिलायंस फाउंडेशन, इनको क्या मिला है? प्रेस्टिजियस कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला है? नीता अंबानी को। ठीक है। एन चंद्रशेखरन, ये 2-3 बार आएगा, ये एन चंद्रशेखरन जो है ना 2-3 बार आएंगे, सेम सेम न्यूज 2-3 बार रिपीटेड है। वाज कन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस ऑनरी नाइटहुड इन द मार्च 2026। नाइटहुड कहाँ मिलता है? यूके में। ठीक है, प्रेस्टिजियस नाइटहुड किनको मिला है? एन चंद्रशेखरन को। और किसके लिए? इंडिया यूके में अच्छे रिलेशंस बिल्ड करने के लिए। जावेद अशरफ, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं फ्रांस के, उनको मिला है कमांडर ऑफ लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किनको मिला है? जावेद अशरफ को मिला है। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जो है, उसको वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। मतलब इस स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड जो है ना, उसके अंदर में सबसे बेस्ट एयरपोर्ट कौन? चांगी एयरपोर्ट। सफीना हुसैन हैज बीन इंक्लूडेड इन टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026। टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 कौन? साफिना हुसैन, फॉर हर वर्क इन ड्राइविंग सोशल चेंज थ्रू गर्ल्स एजुकेशन। कौन? साफिना हुसैन। सी डॉट को मिला है स्कॉच अवार्ड 2025 फॉर इट्स इंडिजीनियस सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन। द ग्लोबल टीचर अवार्ड किसको मिला है? इंडियन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, रुबुल नागी। कहाँ पे? दुबई में। रुबल नागी को मिला ये। Renowned Indian actress Ritu Parna Sen Gupta was honored with the prestigious Women Empowerment Award at UK House of Commons। UK House of Commons में किसको मिला है वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड? रितु पारना सेन गुप्ता। गवर्नमेंट ऑफ इटली ने श्रीनिवास डेम्पो को अपना
सिविलियन ऑनर दिया है? श्रीनिवास डेम्पो, जो कि क्या है, इंडस्ट्रिस्ट है गोवा से। यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड, यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू मेजर स्वाति कांता कुमार। स्वाति शांता कुमार को क्या मिला है? यूएन यूएन का अवार्ड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड। अभी फिलहाल ये साउथ सुडान में यूएन ऑपरेशन, यूएन मिशन में है, सर्विंग है। इनको अवार्ड मिला किसके लिए? प्रोजेक्ट के लिए, टाइटल इक्वल पार्टनर लास्टिंग पीस, एमिंग एट प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, इक्वल पार्टनर लास्टिंग पीस, इसके लिए इनको अवार्ड मिला है। बिहार फोक आर्टिस्ट विश्व बंधु रिसीव द पद्मश्री। मैंने कहा ना पद्मश्री में जो बिहार वाले होंगे वो इंपॉर्टेंट होगा, ये आगे यहाँ पे। इनको जो विश्व बंधु हैं, फोक आर्टिस्ट है बिहार के, इनको मिला है 2026 में पद्मश्री। और इनको किसके लिए मिला है? फॉर रिवाइवल ऑफ डोमकच डांस फॉर्म, जो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है डोमकच, उसके लिए। इसके अलावा टोटल 3 लोगों को पद्मश्री मिले बिहार से। एक हो गए अपने विश्व बंधु, दूसरे हो गए अपने भरत सिंह भारती जो कि भोजपुर से हैं, एंड गोपाल जी त्रिवेदी जो कि मुजफ्फरपुर से हैं। ये भी रिपीट हुआ, देखो गार्सा मिकेल को मिला है इंडिया इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड, गार्सा मिकेल, ये भी रिपीटेड है। नेक्स्ट है सुमांशु शुक्ला, जो कि एक्सडीएम फॉर मिशन में गए थे ना, उन्हीं को मिला था हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, द अशोक चक्रा मिला है इनको। द रिजल्ट ऑफ रिपब्लिक डे जो परेड होता है उसका टेबलॉक्स का जो रिजल्ट आया है वो है बेस्ट टेबलॉक किसको मिला है अमंग स्टेट एंड यूनियन, महाराष्ट्र को। और ये जो है ना, ये जूरी वाला है, ये जूरी सेलेक्ट करती है, उसमें किसको मिला? महाराष्ट्र को। और उसका थीम क्या था? गणेश उत्सव, अ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता। सेकेंड और थर्ड मिला है जम्मू कश्मीर को एंड केरला को। केरला में वाटर मेट्रो एंड 100% डिजिटल लिटरेसी के थीम पे बनाया गया था, और जम्मू कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट एंड फोक डांसेस के। अमोंग द 3 सर्विसेज बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट किसको मिला है? इंडियन नेवी को मिला है, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट इंडियन नेवी को। बेस्ट टेबलॉय अमंग मिनिस्ट्रीज में बेस्ट टेबलॉय किसका था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, और इसका थीम था वंदे मातरम, द सोल क्राई ऑफ नेशन। और पॉपुलर चॉइस मतलब कि पीपल्स वोटिंग पे किसको मिला है? गुजरात ने टॉप किया है। जूरी पे किसने किया है? महाराष्ट्र ने टॉप किया है। गुजरात का थीम क्या था? मंत्र ऑफ स्वदेशी सेल्फ रिलायंस फ्रीडम वंदे मातरम। टेसी थॉमस, जिनको की मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इंडिया मिसाइल वुमेन, वाज अवार्डेड द डॉक्टर पोलोस मार ग्रेगरियस अवार्ड 2025, पोलोस मार ग्रेगरियस अवार्ड 2025। और ये पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे न्यूज बन सकता है। सीईओ ऑफ द ईयर कौन? यूट्यूब के सीईओ जो है नील मोहन, उनको सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। द नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड वाज गिवन टू पिंटू प्रसाद, अ टीचर फ्रॉम भोजपुर। नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड मिला है पिंटू प्रसाद को, नेशनल अवार्ड से, बिहार से रिलेटेड भी है। बैंक ऑफ बड़ौदा को क्या मिला है? इंडियाज बेस्ट बैंक एट द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। कौन है बेस्ट बैंक? बैंक ऑफ बड़ौदा। पिछली बार कौन था? सबसे कस्टमर फ्रेंडली बैंक कौन था? एसबीआई था। पिछला जो हमने पूरा यूटीरे कंप्लीट किया उसमें हमने पढ़ा था। आर्किटेक्ट ऑफ टाइम मैगजीन है डिक्लेयर्ड आर्किटेक्ट ऑफ एआई एज इट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2025। कौन है आर्किटेक्ट ऑफ एआई? नेक्स्ट है अगेन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाज अवार्डेड विद साउथ कोरियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सॉरी हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनवा, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनवा। और इसी के साथ उनको एक रेप्लिका दिया गया है गोल्डन क्राउन का, चीमा चोंग का जो क्राउन है उसका एक रेप्लिका दिया गया है। चीमा चोंग देखा ना तो मेरे को याद आया चेमा युंगडू ग्लेशियर। आप बताओ चेमा युंगडू ग्लेशियर से क्या क्या अपन याद कर सकते हैं, कितनी चीजें हम निकाल सकते हैं रिकॉल करके? ठीक है, द पैट्रियट ऑफ द ईयर कौन? फॉक्स नेशन। ये क्या है ना कि प्रेसिडेंट से काफी बनने लगी है इनकी, जो वॉशिंगटन पोस्ट हो गया ये सब से ना, प्रेसिडेंट ट्रम्प की थोड़ी सी 36 का आंकड़ा बन गया है। एंड फॉक्स नेशन इनका मस्त बूट लीकिंग कर रहा है, तो फॉक्स नेशन को बिल्कुल पसंद है, जितना भी इंटरव्यू हो रहा है सब यही दे रहे हैं। और बूट लीकिंग के लिए यहाँ पे भी इन्होंने पैट्रियट ऑफ द ईयर 2025 कौन है? ट्रम्प मेलानिया ट्रम्प, जो कि फर्स्ट लेडी है यूएस की, ट्रम्प की जोरू। आंद्रेज आंद्रेज पोग्जोबत एंड माजिया अमालगिबली, जो है दोनों, इनको मिला है साकरोव प्राइज, हाईएस्ट ऑनर गिवन बाय यूरोपियन यूनियन फॉर ह्यूमन राइट डिफेंडर्स। किसको मिला है? आंद्रेज एंड माजिया को। क्या मिला है? साकरोव प्राइज मिला है। साबिर हसन फ्रॉम इंडिया हैज बीन अवार्डेड ब्रिक्स इंटरनेशनल प्राइज। ब्रिक्स इंटरनेशनल प्राइज किसको मिला है? किस फील्ड में होता है? साइंस एंड पीस के फील्ड में। एंड इस बार इंडियन को मिला है जिनका नाम है शबीर हुसैन। मसाको नोजावा, जापान फर्स्ट वॉइस एक्ट्रेस, जापान की पहले वॉइस एक्ट्रेस कौन है?
मसाको नोजावा हैज बीन सिलेक्टेड फॉर पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड। अवार्ड इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसराइल में जैसे साउथ कोरिया ने दिया ना अपना हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, इन्होंने अपना हाईएस्ट ऑनर फॉर हिज क्रूशियल रोल इन ब्रोकरिंग द सीज फायर इन गाजा एंड सिक्योरिंग रिलीज ऑफ इजरायली हॉस्टेजेस। किसने दिया है? इसराइल ने दिया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। ये सब डोनाल्ड ट्रंप को कॉम्पनसेशन दे रहे हैं कि आपको पीस प्राइज नहीं मिला ना, कोई बात नहीं, हम देते हैं। सबको पता है कि इनको लालच किसका है, इनको लालच है पीस प्राइज का, इनको लालच की हिस्ट्री में नाम जाए, तो इसलिए जो नहीं मिला तो ये देख के इनको खुश किया जा रहा है। आमिर खान बिकेम द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ आर के लक्ष्मण एक्सीलेंस अवार्ड। फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड बाई मिटी। मिटी करती है, किसको मिला है? गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट को मिला है ये। नेक्स्ट, इसका थोड़ा सा लाइट कम है क्या, बट ठीक है फिर भी। इसमें आते हैं सुनील अमृत, जो कि हमने देखा था ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज में आता। इनकी बुक का क्या नाम है? द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ लास्ट 500 ईयर्स। ठीक है, सुनील अमृत हमने पहले ही पढ़ा था। नेक्स्ट है अपना एनजीओ एजुकेट भारत। इनको क्या मिला? रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स। 17 year old तेजस्वी मनोज हैज बीन नेम्ड टाइम मैगजीन किड ऑफ द ईयर। हमने देखा था कि पर्सन ऑफ द ईयर कौन थे, अब जो है किड ऑफ द ईयर कौन है? तेजस्वी मनोज। इंडियन ओरिजिन की है बट रहती कहाँ है? रेस कहाँ है? डेलिस में। बॉर्न थी कैलिफोर्निया में, ये है डेलिस में बॉटअप है, बट ओरिजिन कहाँ का है? इंडिया का है। सुहानी शाह को मिला है बेस्ट मैजिक क्रिएटर, आपने इनको देखा होगा यूट्यूब पे। 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो हमारे रोडवेज के मिनिस्टर है, उन्हीं को। पहला एम एस स्वामीनाथन फूड फॉर अवार्ड फॉर फूड एंड पीस, पहला है। द फर्स्ट रिसिपिएंट कौन है? नाइजीरियन साइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रे एरेंड्रे वाज ऑनर्ड फॉर हिज एफर्ट टू रिड्यूस हंगर। इसको मिला है नाइजीरियन साइंटिस्ट को, डॉक्टर एरेंड्रे। कौन सा अवार्ड है? ग्लोबल एम एस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस, ये पहला अवार्ड है। नेशनल अटल अवार्ड किसको? प्रवीण सिंह को, जो कि बिहार के हैं। यंगेस्ट बेस्ट स्पीकर के लिए मिला इनको। डॉक्टर बसंत गोयल हैज बीन अवार्डेड विद यूएन ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर एंड फिलैंथ्रोपी। मतलब हेल्थ केयर और फिलैंथ्रोपी के लिए किनको मिला है? डॉक्टर बसंत गोयल को, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड। टोटल ऑफ 27 प्रवासी भारतीय दिवस था ना, उस दिन टोटल 27 लोगों को अवार्ड किया गया। ठीक है, उसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, क्रिस्टिन कार्ला कंगालो। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और यही थी चीफ गेस्ट भी। हुआ कहाँ पे था? उड़ीसा में हुआ था। मनाते क्यों है? क्योंकि गांधी जी इसी दिन वापस आए थे, साउथ अफ्रीका से अपना कैंपेन खत्म करके वापस आए थे। बताओ, साउथ अफ्रीका गांधी जी जब गए थे ना, किसी केस लड़ने गए थे साउथ अफ्रीका, जहां पे उनको 1893 में ट्रेन से मतलब बाहर फेंक दिया था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था। वो किसके कहने पे गए थे? किसका केस लड़ने गए थे? किसको सपोर्ट करने गए थे? उस आदमी का नाम बताओ। द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी अनाउंस स्टेट ऑनर्स फॉर ऑर्गन डोनर्स फॉर देयर लाइफ सेविंग कॉन्ट्रीब्यूशंस। जो भी ऑर्गन डोनर्स होंगे उनको ऑनर किया जाएगा। किसके द्वारा? यूटी ऑफ पुडुचेरी के द्वारा। मैं जब कॉलेज में था तो मैंने भी ऑर्गन डोनेशंस को लेके काफी अवेयरनेस कैंपेन हमने शुरू किया था। उसका एक का मतलब नाम था उसका शेयर योर स्पेयर। एंड आई थिंक इसमें काफी कम लोगों को इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है इसको लेकर के कि ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए। कितना ज्यादा लाइंस है ना, इतना ज्यादा वेटिंग लिस्ट है कि अगर लोग करें तो मतलब अच्छा कुछ हो जाएगा। जो ऐसा नहीं है कि ना आप जिंदा हो आपसे चीर फाड़ के निकाल लेंगे, वो तभी जब आपके लिए आपका वो स्पेयर हो चुका है, तब वो किसी के लिए काम आएगा। अ, हाँ, चिरंजीवी वाज अवार्डेड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय ब्रिज इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एट द हाउस ऑफ कॉमन्स में किसको? चिरंजीवी को। एबल प्राइज किनको? जापान के मसाकी कसिवारा को मिला है एबल प्राइज। एबल प्राइज आई थिंक मैथमेटिक्स में होता है। किसको मिला है? मसाकी कसिवारा को मिला है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड किसको मिला है? जो आरबीआई के इनिशिएटिव्स हैं, प्रवाह एंड सारथी, प्रवाह पोर्टल एंड सारथी। फ्रेड डायरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आर्ट एंड कल्चर, जो सैंड स्कल्पचर है, सुदर्शन पटनायक इनको। और ये फर्स्ट इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इनको मिला है स्कॉच 2025 अवार्ड। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर कौन सा है? किन्होंने लिया है?
समर अबू एलॉफ ऑफ गाजा फॉर ए फोटोग्राफ दैट कैप्चर्स द सेंसिटिविटी ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ गाजा वॉर। किसने? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025। किसको? समर अबू एलॉफ को। वर्षा देशपांडे, महाराष्ट्र की वुमेन राइट एक्टिविस्ट है वर्षा देशपांडे, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड इन्हीं को मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज प्रेजेंटेड डिजिटल गवर्नेंस अवार्ड 2025। डिजिटल गवर्नेंस अवार्ड 2025 किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और मिला किसको? रोहिणी ग्राम पंचायत ने इसमें गोल्ड मेडल जीता, जो कि है महाराष्ट्र में। सिल्वर किसने जीता? वेस्ट मजलिसपुर ग्राम पंचायत ऑफ त्रिपुरा, वेस्ट मजलिसपुर सिल्वर, एंड गोल्ड किसको? रोहिणी ग्राम को। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अवार्डेड डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा डिजिटल पेमेंट अवार्ड किसको? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इन्होंने अनाउंस किया एम्स के साथ मिलकर बिरसा मुंडा अवार्ड, भगवान बिरसा मुंडा अवार्ड किस फील्ड में? फॉर डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स फॉर सिकल सेल डिजीज। ठीक है, आपको लग सकता है कि ये मिनिस्ट्री है, ट्राइबल मिनिस्ट्री है, तो इसने कुछ ट्राइबल अपलिफ्टमेंट के लिए किया होगा, बट ये नहीं, ये मेडिकल या फिर हेल्थ के फील्ड में काम किया इन्होंने एम्स के साथ मिलकर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स ऑफ सिकल सेल डिजीज। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर कौन? सदगुरु। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सदगुरु। 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज किनको मिला है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट है ब्राजील के मारिनगेला हंगेरिया। अब फूड से आप हंगेरिया करके फूड से हंगरी को याद कर सकते हो, हंगेरिया, फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 किसको मिला है? जय शाह, जो कि आईसीसी का भी प्रेजेंट चेयरमैन है। द प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड, नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड किसको मिला है? वैभव सूर्यवंशी, बिहार से ये भी रिलेटेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 हैज बीन कंफर्ड अपॉन, किनको मिला है? डॉक्टर श्री रविशंकर जी को, और ये हमने पहले भी देखा था, वापस से रिपीट है ये। नेशनल यूथ अवार्ड किसको? आकाश श्रॉफ को, आकाश श्रॉफ को। ये हमने यहां तक कर लिया। अब कुछ और टॉपिक्स हैं, जो छोटे वाले टॉपिक्स हैं उनको कर लेते हैं। वेरियस ऑपरेशंस, एक क्वेश्चन यहां से भी मान के चलो, एक क्वेश्चन यहां से भी आ ही जाता है हर एग्जाम में। तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा मतलब एनर्जी सिक्योरिटी। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा थ्रेट कौन सा? द इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड ऑपरेशन इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज एम रेजिंग टेंशन इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में जो अपने जहाज फंसे हुए हैं ना, जिसमें अपना एनर्जी इंपोर्ट्स है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा बाय इंडियन नेवी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी फॉर यूएस टू डिस्ट्रॉय इंडियन न्यूक्लियर एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, यूएस के द्वारा चलाया गया ईरान के ऊपर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ऑपरेशन मेगाबुरु, द ऑपरेशन वाज अगेंस्ट नक्सल्स इन सारंडा एंड कोलाहन फॉरेस्ट ऑफ झारखंड। ऑपरेशन स्वदेश, द ईरान में जो प्रोटेस्ट हुए ना, इन द व्यू ऑफ वायलेंट प्रोटेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इंडियंस को वापस लाने के लिए, उसका क्या नाम था? ऑपरेशन स्वदेश था, मतलब ये वापस लाने के लिए था। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व किसके द्वारा किया गया था? यूएस डेल्टा फोर्स के द्वारा। और वेनेजुएला प्रेसिडेंट का जो किडनैप था, अरेस्ट नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज किडनैप, दिस इज किडनैपिंग। किडनैपिंग जो उन्होंने की थी उसके खिलाफ था ये, मतलब उसको वो ऑपरेशन का नाम था एब्सोल्यूट रिजॉल्व। किसके द्वारा किया गया? यूएस आर्मी डेल्टा फोर्स। ऑपरेशन हॉकाई, अंडर दिस इनिशिएटिव द यूएस आर्मी हैज कैरी आउट मेजर एयर स्ट्राइक्स इन आईएसआईएस स्ट्रॉन्गहोल्ड्स इन सीरिया। कौन सा है? ऑपरेशन हॉकाई। क्रिस्टल फोर्ट्रेस, क्रिस्टल से पता चल रहा है हमें ड्रग्स का कुछ बात होगा, तो ये एनसीबीआई दिल्ली पुलिस ने मिलकर ड्रग सिंडिकेट को डिसमेंटल करने के लिए। व्हाइट कॉल्ड्रॉन, ये भी एंटी नार्कोटिक्स ही है, मतलब ड्रग्स के खिलाफ ही है। ऑपरेशन सदर्न स्पेयर बाय यूएस अगेंस्ट नार्को टेररिज्म। नार्को टेररिज्म मतलब इसमें क्या है ना, कि नार्को टेररिज्म एक तरह से हो गया कि दोनों का कंबाइंड एफर्ट, नार्को से आप ड्रग्स से पैसा कमाओ और उससे फंड करो टेरर को, तो नार्को टेररिज्म। तो दोनों इसमें क्या रहा है, दोनों साथ साथ बढ़ते हैं दोनों इंडस्ट्री, इसलिए इसको क्रैकडाउन करने के लिए यूएस ने लॉन्च किया है। ऑपरेशन सागर बंधु, सागर बंधु, द ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट टू रेस्क्यू एंड प्रोवाइड रिलीफ टू पीपल ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में जो साइक्लोन आया था दितवा, उसके कारण जो फ्लड्स आए उसको, उसमें हेल्प करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन राहत किसके लिए था? ऑपरेशन राहत था जो अभी आए थे ना सितंबर 2025 में फ्लड्स, पंजाब हिमाचल जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ इंडिया में, उसी में लॉन्च किया गया था ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन संस्कार, राजस्थान में फॉर
बाइकर गैंग के खिलाफ है राजस्थान में। ऑपरेशन संस्कार, ऑपरेशन महादेव, पहलगाम अटैक के जो टेररिस्ट थे उनको ऊपर पहुंचाने के लिए। ऑपरेशन कालनेमी, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा टू चीट डू दोज हु चीट पीपल बाय impersonating सेंट एंड वेयरिंग, हाँ मतलब वहां पे ये चलता है ना काफी कि लोग मतलब रिलीजन को मिसयूज करके पैसे कमाते हैं, तो उसके लिए था कि मतलब साधु वाधु बन के बैठ जाते हैं जबकि उनको कुछ रहता भी नहीं, ना वैसा नॉलेज रहता है ना कुछ रहता है, बस पैसे कमाने के लिए। हो गया ऑपरेशन काल नेमी। ऑपरेशन शिवा, अमरनाथ यात्रा था उसमें प्रोटेक्शन के लिए ऑपरेशन शिवा। स्पाइडर वेब यूक्रेन ने किया था रशिया के खिलाफ, रशिया के जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर था ना उसको हिट किया था। ये एक सीरीज ऑफ ये था सीरीज ऑफ ड्रोन अटैक्स था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर सिमिलर, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर यूएस का अटैक था ये। ट्रू प्रॉमिस 3 इन रिटेलिएशन ऑफ इजराइल अटैक ऑन ईरान न्यूक्लियर एंड मिलिट्री बेसिस, ईरान अटैक लार्ज मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स, मतलब ये क्या था ईरान ने इजराइल के ऊपर। राइजिंग लायन ये किसका था, इजराइल का था, इजराइल अटैक ईरान न्यूक्लियर फील्ड। ऑपरेशन सिंधु अपने ईरान इजराइल के वॉर में वहां से अपने लोगों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। आई थिंक सारी जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है हमने कर लिया अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज एंड उनके थीम्स, इंपॉर्टेंट डेज और उनके थीम। सबसे पहला है वर्ल्ड हेल्थ डे, कब होता है 7 अप्रैल 2026 को। और टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस, छोटा वाला जो रहता है ना वही पूछता है, छोटा इसका थीम रहता है टुगेदर फॉर हेल्थ एंड स्टैंड विथ साइंस। वर्ल्ड टीबी डे, यस वी कैन एंड टीबी, कब होता है 24 मार्च को होता है। मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को होता है, ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। बिहार दिवस, बिहार डे 22 मार्च 2026 को होता है, उन्नत भारत उज्जवल बिहार। वाटर डे भी सेम दिन होता है 22 मार्च को होता है, और इसका थीम क्या था, वाटर एंड जेंडर, वाटर एंड जेंडर। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को होता है और इसका थीम था गिव टू गेन, गिव टू गेन। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को, वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत, वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होता है, यूनाइटेड बाय यूनिक, यूनाइटेड बाय यूनिक। वेटलैंड डे 2 फरवरी, वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज कोलैब सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। वेटलैंड से मेरे को याद आया, बताओ आप रामसर अवार्ड किसको मिला है, रामसर अवार्ड किसको मिला, आज ही हमने पढ़ा है। 77th रिपब्लिक डे, उसमें जो इसका थीम क्या था 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम, इसमें याद आएगा हमें बेस्ट टेबलो जो जूरी पे था वो मिला था महाराष्ट्र को, और जब पब्लिक वोटिंग में था पॉपुलैरिटी पे था वो मिला था गुजरात को। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट कौन था, इंडियन नेवी थी। नेशनल वोटर्स डे 25 तारीख को, माई इंडिया माई वोट। नेशनल यूथ डे कब, 12 जनवरी 2026 को, इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड, इग्नाइट द सेल्फ एंड इम्पैक्ट द वर्ल्ड। वर्ल्ड हिंदी डे, हिंदी दिवस 10 जनवरी को होता है एंड इसका थीम था हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9 जनवरी 2026 को मनाया जाता है, जिसमें जो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की जो प्रेसिडेंट थी कंगालो जी, उनको भी ऑनरी अवार्ड दिया गया था और इसका थीम था डायस्पोरा कंट्रीब्यूटिंग टू विकसित भारत। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर 2025 को, ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे एसेंशियल्स, आवर एवरीडे एसेंशियल्स। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 जनवरी को, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। यूनिटी डे 31 तारीख को होता है, एक भारत आत्मनिर्भर भारत। टूरिज्म डे कब होता है 27 सितंबर 2025 को, टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। आयुर्वेदा डे 23 सितंबर को, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। ओजोन डे 16 को, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर साइंस एंड ग्लोबल एक्शन। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल योगा डे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आज भी, 21 जून को होता है ये, 21 जून को सेलिब्रेट किया योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इन्वायरमेंट डे 5 जून को, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब, इसका कब होता है 22 मई को होता है एंड इसको थीम क्या है, हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड लास्ट होगा अपना अर्थ डे जो कि होगा 22 अप्रैल को, आवर पावर आवर अर्थ, आवर पावर आवर अर्थ, ठीक है। ये जो नीचे वाले ये सब तो चेंज हो जाएगा बट ऊपर वाला सब सेम ही रहेगा। जब हमारा एग्जाम आएगा मतलब 22 जुलाई 26 जुलाई को है ना एग्जाम, तो मई तक का करंट हम करेंगे, मतलब मई से जून आधा तक का करंट हम करेंगे। मेजर इंडाइसेस, लास्ट हम मेजर इंडाइसेस कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट वाले बस वही कर रहे हैं अपन। हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, इसमें कौन है, अमेरिका है फर्स्ट, सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कहाँ है, अमेरिका में ही है। और फिर है थर्ड पे इंडिया, पहले भी इंडिया थर्ड पे था।
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बीच में जो गैप बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब इंडिया, यूएस, चाइना एंड इंडिया है, तो इंडिया और चाइना के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स लॉन्च कौन करता है, रिलीज कौन करता है, ग्लोबल फायर पावर। यहाँ भी टॉप किसने किया है, अमेरिका ने। और इंडिया क्या रैंक है, इंडिया का रैंक है 4। ठीक है। थर्ड है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कौन लॉन्च करता है, जितना भी रिस्क आप देखोगे ना, सारा रिस्क में जर्मन वॉच रहता ही रहता है। और इसमें टॉप किसने किया है, डोमिनिका ने। इंडिया क्या है, 6th रैंक है इंडिया का। नेक्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। पाकिस्तान इसमें है फर्स्ट पे और इंडिया है 13 पे। मतलब इसका मतलब ये नहीं टेररिज्म कहाँ कितना ज्यादा है, कौन कितना ज्यादा हिट है टेररिज्म से, ये इस पे है। और पाकिस्तान में तो है भी, ये पाल के भी रखे, यही पिटते भी हैं उनसे। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यूएनसीटैड रिलीज करती है, अमेरिका फर्स्ट और इंडिया 15th। 16 से 15 पे आ गया इंडिया। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें इसको भी अगेन क्लाइमेट चेंज का है, तो जर्मन वॉच ने किया है। पहला जो 3 है वो किसी को नहीं दिया गया, क्योंकि किसी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया ही नहीं क्लाइमेट चेंज के खिलाफ। और फोर्थ जो पोजीशन है वो दिया गया है डेनमार्क को। इंडिया क्या है, 23 पोजीशन। 2023 में इंडिया 10 था, अभी 23 आ गया है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स किसके द्वारा, क्यूएस के द्वारा। एंड टॉप क्या है इसमें, यूएसए ने। और इंडिया के 25, इंडिया का रैंक है 25। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बाई विपो, इंडिया का रैंक है 38। एडीओ का क्वेश्चन। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस आईएमडी करती है, और इसमें स्विट्जरलैंड टॉप किया है, इंडिया 41। नेक्स्ट आता है गुड गवर्नेंस इंडेक्स, चैंडलर इंस्टीट्यूट करती है, सिंगापुर सबसे टॉप पे गुड गवर्नेंस में, इंडिया का रैंक 71। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में वेफ करती है, वेफ के तो सारे रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। इसमें टॉप किसने किया है, स्वीडन ने। इंडिया का रैंक इसमें भी 71 ही है। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन करेगा, यूएन एसडीएसएन, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। टॉप किसी ने किया है, इंडिया का रैंक है 99। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया 100 के अंदर आया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड टाइप हंगर, ये तो क्वेश्चन ने पूछा था कि कौन करता है ये। सबसे फर्स्ट पे कौन है, टॉप ही है ना, हाँ। टॉप किसने किया है, अर्मेनिया कहाँ गया, हाँ टॉप किया है अर्मेनिया ने। और इंडिया का रैंक है 102। 102। ये सब जो है ना, ये सब बार बार पूछता है। पीस इंडेक्स में सबसे टॉप पे आइसलैंड, कब से ही टॉप कर रहा है, इंडिया 115। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स वापस से यूएन एसडीएसएन, टॉप किया है फिनलैंड ने, इंडिया का रैंक है 116। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया का रैंक कितना है, 130। टॉप किसने किया है, आइसलैंड ने किया है। जेंडर गैप में आइसलैंड ने टॉप किया है, वेफ इसको रिलीज करती है, इंडिया का है 131। एंड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन इसको रिलीज करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। टॉप किसने किया है, नॉर्वे ने। एंड इंडिया का रैंक है 151। ठीक है। अभी तक हमने सारा कर लिया। आपका क्या काम है, आपका काम है ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस है ना, इन मिलिट्री एक्सरसाइज को कम से कम जो इंपॉर्टेंट वाले हैं और जो नए वाले हैं, कम से कम सारा ही पढ़ लो, एक एक बार सारा पढ़ लेना। ये आपका होमवर्क रहा कि आपको सारा पढ़ के आना है इसको। ठीक है। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।